जिस दिन आप आरएसएस के संग नागपुर कार्यालय जाइएगा उसी दिन आपका किस्मत खुल जाएगा। और आज 2025 में भी देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में ही है। 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी सिर्फ नाच देखते रह गए, बिहार का विकास अधूरे ही रह गया। अपराध में, भ्रष्टाचार में बिहार का कोई तुलना नहीं है महोदय इनके शासनकाल में। हटाने का काम लालू प्रसाद को तब भी किया था और आगे भी करूंगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। तेजस्वी यादव ने जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी पर कटाक्ष किया, तो वहीं सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को आरएसएस कार्यालय जाने की सलाह दे दी और लालू परिवार पर भी निशाना साधा। कल तक तो विचारधारा नहीं था, कल तक मैं लालू जी के साथ भी काम किया, लालू जी के साथ कोई विचारधारा नहीं था। और हमारे भाई ने पूछा कि कभी संघ कार्यालय गए हैं, नागपुर गए हैं। अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं, आपके आदरणीय पिताजी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो चिट्ठी लेने नागपुर गए थे? गए थे। और जिस दिन मैं आपको कहता हूं, जिस दिन आप आरएसएस के संग नागपुर कार्यालय जाइएगा उसी दिन आपका किस्मत खुल जाएगा। और वहां जाइएगा, आपको दिखेगा, पहला दिखेगा, आपको पहला दिखेगा। वही मैं कह रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि जब आरएसएस के संघ कार्यालय जाइएगा तो आपका इसलिए किस्मत खुलेगा, तो घुटने के साथ आपको दिखेगा यादव निवास। आरएसएस कार्यालय में यादव निवास भी बना हुआ है। बिहार विनियोग विधेयक पेश होने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा, कुछ तंज कसे और कटाक्ष किए। इसके बाद उनका निशाना डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी गया। तेजस्वी यादव ने शिक्षा विभाग के आंकड़ों में खामियां उजागर की, सम्राट चौधरी पर उनके परिवार को लेकर टिप्पणियां करने का आरोप लगाया और अपराध में जातिवाद देखने का भी इल्जाम लगाया। सम्राट चौधरी के वित्त मंत्री होने पर तेजस्वी ने जदयू के एक मंत्री का उदाहरण देते हुए उनकी शिक्षा पर सवाल उठाया। तेजस्वी यादव अपनी बातों में निरंतर आक्रामक रहे और बीचों बीच में सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों पर कटाक्ष करते रहे। डबल इंजन की सरकार है महोदय, 11 साल से केंद्र में और 20 साल से बिहार में। फिर भी नीति आयोग का रिपोर्ट देखिएगा तो सबसे गरीब राज्य बिहार है पूरे देश में। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में, प्रति व्यक्ति आय निवेश जो है सबसे फिसड्डी बिहार है। चाहे किसानों का आय हो उसमें सबसे फिसड्डी है महोदय। और अपराध में, भ्रष्टाचार में बिहार का कोई तुलना नहीं है महोदय इनके शासनकाल में। तो महोदय लगातार जो है हम लोग कह रहे हैं कि सरकार को आत्मचिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है महोदय। लगातार एक ही बात रटा रटा करके एक ही बात कहने से कोई बिहार जो है आगे बढ़ने वाला नहीं है, बिहारियों की तरक्की होने वाली नहीं है। ये केवल झूठ का पुलिंदा ये लोग परोसने का काम करते हैं महोदय। युवा को रोजगार नहीं, बीमारियों का कोई उपचार नहीं, सुरक्षित कोई परिवार नहीं, सरकार की सेहत में सुधार नहीं, सही हाथों में अपना बिहार नहीं। अध्यक्ष महोदय, सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं महोदय। जब हमने राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा करते वक्त हमने आंकड़े रखे थे तो उसमें सम्राट चौधरी जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पे जब सरकार की तरफ से उत्तर जवाब जब दिया तो हमको नहीं लगता कि इनको हमारी बात और डेटा जो है समझ में आई होगी। अब मुख्यमंत्री जी ने मुरेठा तो निकलवा लिया, फिर भी इनकी दिमाग की बत्ती जली नहीं। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदारी होने के बाद हमको लगता था कि भाई दिमाग की बत्ती जो है जागेगी, लेकिन फिर भी ये स्थिति है।
अब सम्राट चौधरी जी साक्षरता दर की बात कर रहे थे। मैंने 3.2 स्कूल ड्रॉप आउट रेट की बात की थी, जो 1989 में 11.4 था महोदय, और आज बिहार का स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो है 41% यानी 41% है। लेकिन यह कुछ और ही बोले जा रहे थे महोदय। इनका जवाब हम लोगों ने देखा। साक्षरता दर में बिहार 1961 में फीसदी था और आज 2025 में भी देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में ही है महोदय। यानी 1961 से लेकर के 25 में पहले भी जो है फीसदी था और आज भी देश में सबसे कम है महोदय। इसके बाद जब सम्राट चौधरी को जवाब देने का मौका मिला तो उन्होंने सदन में जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। एक वक्त ऐसा भी आया जब सम्राट चौधरी ने विचारधारा के मुद्दे को उठाया और तेजस्वी यादव को नागपुर स्थित आरएसएस कार्यालय जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी वहां गए तो उनका भाग्य बदल जाएगा। दरअसल ये विवाद जाति की राजनीति पर तेजस्वी यादव के आरोपों के बाद शुरू हुआ था, जिसके जवाब में सम्राट चौधरी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि जातिवाद की राजनीति नहीं करते क्योंकि वो बीजेपी से हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि उनके साथ किसी विचारधारा का संबंध नहीं था। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी से ये भी पूछा कि क्या उनके पिता जब मुख्यमंत्री बने थे तो क्या उस दिन वो संघ कार्यालय गए थे। ये सवाल सम्राट चौधरी उस समय का हवाला देते हुए पूछ रहे थे जब 1990 में लालू यादव की सरकार बनने में बीजेपी की भूमिका थी। सम्राट चौधरी ने लालू यादव के शासनकाल में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए और कहा कि वो उप मुख्यमंत्री थे, इसीलिए उन्हें नौकरियां दी गईं। उन्होंने कहा कि आज हम लोग 2 उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार की अनुमति के बिना एक भी नौकरी नहीं दी जा सकती। इसके बाद सदन में सियासी गर्मी बढ़ी और तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच तीखी बहस भी हुई। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। तभी विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने हस्तक्षेप किया और सम्राट चौधरी का संबोधन जारी रखा। इसके बाद विपक्षी दलों ने हंगामा किया। कुछ देर बाद सम्राट चौधरी के संबोधन के दौरान ही विपक्षी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। ये 4 साल से नौकरी बांट रहे हैं। जब 4 साल उम्र था तब से जो घोटाला कर रहा है वो हम लोग को राजा हरिश्चंद्र के तरफ प्रवचन दे रहा है। अब समझिए क्या दुर्भाग्य है इस बिहार का कि जो आदमी 4 वर्ष की उम्र से बिहार को लूटता हो, वो आदमी राजा हरिश्चंद्र बनकर हम लोगों को समझाने का काम कर रहा है। यह दुर्भाग्य। और कोई किसी संस्कृति का भी विरोध नहीं करता। हमने ये कहा है 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी सिर्फ नाच देखते रह गए, बिहार का विकास अधूरे ही रह गया। ये बात था। और सोचिए, देखिए मैं तो राजनीति में आया। मैं जब राजनीति में आया क्या करे? तो लालू जी के अत्याचार से आया, कोई ऐसे नहीं आया। और लालू यादव से गांधी मैदान में माफी भी मंगवाया हूं, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। ऐसे नहीं आया हूं, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। और उस समय की सरकार को माफी मांगना पड़ा और 25,000 रुपया, हमारा 2.5 लाख रुपया मेरे परिवार को देना पड़ा। ये है सरकार आपकी। आपकी सरकार को झुकना पड़ा ह्यूमन राइट्स कमीशन में, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दंडित किया बिहार की सरकार को। तब झुकाने का काम लालू प्रसाद को तब भी किया था और आगे भी करूंगा। और जितना आप लड़िएगा, हमसे जितना लड़िएगा उतना हारिएगा, कंफर्म रहिए। अभी तो 8 गो उम्मीदवार दिए थे ना जी, क्या हल किया बिहार की जनता? 40 में 31 साफ कर दिया ना। जनता जानती है। अरे गलतफहमी में है बाबू। अरे जब पूरा परिवार हार गया तब जीत के आता हूं। गलतफहमी में आप हैं। अरे जब आपका पूरा परिवार हार गया तब भी जीत कर आया हूं। सुनिए, नहीं हो, ये पूरा जांच चल रहा है। देखिए स्पष्ट है कि आज पूरे प्रदेश में आप बोले तो मैंने रोका नहीं आपको। लगातार सब्जी उत्पादन केंद्र खोलने का काम कर रहे हैं और आज पूरी तरह बैठ जाइए ना। बिहार के विकास के लिए
मंडप 1 घंटा बोलने के बाद भी इनको चैन नहीं है।